हेलो स्टूडेंट, हमने डॉपलर इफ़ेक्ट का स्टडी कर लिया है, सारे केस स्टडी कर लिए हैं। अब हम डॉपलर इफ़ेक्ट के कुछ प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे आज डॉपलर इफ़ेक्ट के। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया है हमें डॉपलर इफ़ेक्ट पे। अ पुलिस कार ट्रेवल्स टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. The siren of the car emits a sound of frequency 250 Hz. Calculate the recorded frequency if the speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड. देखो अब गिवन क्या है हमें, अ पुलिस कार ट्रैवलिंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर. तो अब हमारा सोर्स क्या है, हमारा सोर्स क्या है, सोर्स हमारा पुलिस कार हमारा सोर्स, पुलिस कार हमारा क्या है, सोर्स है. ओके, और ऑब्जर्वर स्टेशनरी है. तो सोर्स का स्पीड कितना है, सोर्स का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड. देन ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है, तो ऑब्जर्वर का स्पीड, लिसनर का स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड. देन इट इमिट्स द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी. द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हमें दिया है, मीन्स N0 का वैल्यू, N0 इज इक्वल टू 250 हर्ट्स. देन कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, मीन्स हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, मीन्स N हमें कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है, N का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, कितना होगा वो. एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ साउंड मीन्स V हमें दिया है, V इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए पहला स्टेप, सारे यूनिट चेक कर लो. एक ही सिस्टम में मीटर पर सेकेंड, हर्ट्ज भी हमारा ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड सारे ऐसा यूनिट है, तो या फिर MKS यूनिट है, तो इनको चेंज करने की किसी को ज़रूरत नहीं है. अब देखो क्या हो रहा है, अब पुलिस कार ट्रैवल टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. पुलिस कार या हमारा सोर्स किसके तरफ जा रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ. मीन्स क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है. नाउ अ पुलिस कार ट्रैवल टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर मीन्स ये हमारा पुलिस कार हमारा क्या है, सोर्स है, और ये हमारा ऑब्जर्वर और लिसनर है. तो अब क्या हो रहा है, सोर्स टूवर्ड्स लिसनर क्या हो रहा है, अप्रोच. इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या है, याद आ रहा है, फॉर्मूला याद करो क्या होगा. अप्रोच के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो अप्रोच के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे N इज इक्वल टू N0, V प्लस होगा या माइनस होगा, नीचे बताओ. अप्रोच हो रहा है V माइनस VS, ये हमारा फॉर्मूला होगा. अब वैल्यू हमें पुट करना है. सो N0 का वैल्यू क्या है हमारा, N0 250 हर्ट्स. V का वैल्यू V 340 डिवाइडेड बाय V 340 माइनस VS 15. चलो अब भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. तो अब क्या होगा, N इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 15 कितना होगा, 340 माइनस 15 325, करेक्ट. अब डिवाइड करो क्या होगा, अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, ओके, 5 6 30 एंड 5 8 40, यहाँ 5 3 30 एंड 5 6 30 एंड 5 5 25. अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 5 5 25 और 0, और यहाँ 5 1 5 13. तो अब हमारा क्या हो गया, ये N इज इक्वल टू 50 68 बाय
13। अब 13 से डिवाइड करो, 13 5 जा 65, रिमेनिंग 3। ओके, सो पॉइंट मीन्स 30 हो गया, 2 जा 26, 4 एंड 3 जा, करेक्ट है डिवीजन। तो अब 50 से इसको मल्टीप्लाई करो, सो n इज इक्वल टू 50 इंटू 5.23, तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 15, 5 3 जा, ये एक ज़ीरो लगेगा 50 का, 5 3 जा 15, 1 5 10 11 एंड 5 5 जा 25 और 26, और पॉइंट कितने, 1 2, 1 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो गया 261.50 हर्ट्स। कितना आया आंसर, n इज इक्वल टू 261.50 हर्ट्स। ये होगी रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी का साउंड किसके पास जाएगा, लिसनर के पास जाएगा। अप्रोच होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इंक्रीज हुई, ये एक बार ये भी याद रखना है, अगर अप्रोच हो रहा है मीन्स सोर्स लिसनर के नज़दीक जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो हमारा आंसर 250 से ज़्यादा ही आना चाहिए, याद रखना है। तो n इज इक्वल टू 261.50। ईजी है सम। चलो अब हम नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड सम, द साउंड इमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 hertz. The speed of sound 340 meter per second. Calculate the difference in a frequency heard by a stationary observer if the ambulance initially traveled towards and then away from the observer at the speed of 30 meter per second. गिवन क्या क्या है देख लो हमें। अब हमें गिवन लिखना है पहले तो, द साउंड इमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस, तो हमारा सोर्स क्या हो गया, एम्बुलेंस। सोर्स क्या है, एम्बुलेंस। कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रही है, 1500 हर्ट्स। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, n0 1500 हर्ट्स। द स्पीड ऑफ साउंड मीन्स वेलोसिटी ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ साउंड 340, v का वैल्यू दिया है मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मीन्स आप खड़े हो, एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रही है और आपके सामने से जा रही है, तो नज़दीक भी आ रही है और आपको क्रॉस करके दूर भी जा रही है। कितने स्पीड से वो आ रही है और कितने स्पीड से आपसे दूर जा रही है। तो स्पीड ऑफ एम्बुलेंस क्या है, हमारा सोर्स, तो सोर्स का स्पीड कितना है, Vs इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। और देखो लिसनर क्या है, स्टेशनरी लिखा है ना, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, सो VL इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस बिटवीन, मीन्स जब अप्रोच हो रहा है तब। अब इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब देखो ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, एम्बुलेंस आ रही है कितने स्पीड से, 30 मीटर पर सेकेंड। सायरन बजाते हुए आ रही है, लिसनर के सामने रहेगी, ऑब्जर्वर के सामने आएगी और वापस चली जाएगी कितने, 30 मीटर पर सेकेंड से। तो इस पोर्शन में क्या हो रहा है, अप्रोच, और इस पोर्शन में ये एम्बुलेंस अवे जा रही है। तो इस पोर्शन के लिए अप्रोच का फॉर्मूला, इस पोर्शन के लिए अवे का फॉर्मूला, और ये इस दोनों से हम सॉल्व करेंगे और दोनों फ्रीक्वेंसी का हम क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। समझ में आ गया। अब अप्रोच के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू n0, अभी हमने लिखा था v इज इक्वल टू v माइनस vs, और अवे के लिए n इज इक्वल टू n0 v प्लस vs। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, क्या करना है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये किसके लिए, अप्रोच के लिए, और ये हमारा अवे के लिए।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो वैल्यू पुट करो, क्या है n इज इक्वल टू 1500, v का वैल्यू 340, देन 340 माइनस vs का वैल्यू 30, ये हो गया अप्रोच के लिए। और n इज इक्वल टू 1500 340 डिवाइडेड बाय 340 प्लस 30। तो अब इसको सॉल्व करना है हमें, ओके। तो क्या होगा वो देखते हैं, एक एक को सॉल्व करते हैं। चलो n इज इक्वल टू 1500 340 310, करेक्ट। 40 माइनस 30 310 आ गया, 0 0 कट। अगर आप इसको डिवाइड करोगे n इज इक्वल टू 1500, ओके। इसको हम कहते हैं अप्रोच, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच, अप्रोच के लिए है ना, ओके। तो 1500 इसको हम डिवाइड करें तो क्या आएगा, 31 1 ज़ा 0, देन 31 9 ज़ा 6, ऐसा कुछ आंसर आएगा, ओके। 1.096। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, सो इससे आएगा 1 हर्ट्स, ओके। एक्चुअली ये लॉग टेबल से सॉल्व करना है, लेकिन लॉग टेबल मेरे पास नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं, ओके। आपके पास लॉग टेबल होगा तो लॉग टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करो इसे। लॉग टेबल का लेक्चर ऑलरेडी आपका हो चुका है, ओके। तो ये समझ में आ गया, तो ये एक आंसर आ गया। देन हम इसे कहते हैं बी, अवे जाने के लिए एन बी। सो बी क्या होगा, 1500 340 डिवाइडेड बाय 370, 0 कट। सो अब एन बी इज इक्वल टू 1500 इंटू 37 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, 0.9189। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एन बी इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो नियर अबाउट 13078.37, ओके, हर्ट्स। तो हमें अप्रोच की मिल गई, अवे की मिल गई। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी, कितना डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी में जब अप्रोच होगा और अवे जाएगा, तो उस डिफरेंस को हमें फाइंड करना है, ओके। सो अब हमारे पास एन है और एन बी, इन दोनों का डिफरेंस। सो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज, सो n is equal to difference in the frequency, n is equal to na minus nb, that is 1645 minus 137837। माइनस करो, अब माइनस करना है तो ऐसे मेथड में लिखना इजी होता है, 45.16 माइनस 1378.37, तो 16 9, ओके 7, देन यहाँ 6 14 माइनस 8, यहाँ 13 माइनस 7, 6 और 15 माइनस 13 266.79, करेक्ट। तो ये अगर 266.79 हर्ट्स, ये आ गया डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। ईजी है सम को समझना है, गिवन क्वांटिटी लिखना है, देन गिवन क्वांटिटी लिखने के बाद यूनिट टैली करना है, और देन अप्रोच अवे क्या हो रहा है वो टैली करके, कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है, लिसनर मूव कर रहा है, उसको जज करके फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। तो इजी है इसके प्रॉब्लम,
फॉर्मूला आता है, अगर आपको अप्रोच पता चलता है या अवे जा रहा है वो पता चलता है, कौन मूव हो रहा है वो पता चलता है, तो इजीली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपके पास प्रॉब्लम होंगी उसकी प्रैक्टिस करो, ओके, और लॉग टेबल से सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं, आगे आपके पास जो प्रॉब्लम होगी अनसॉल्व उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके। थैंक यू।